हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ नए चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एक वो होता है जो बच्चे के चारों तरफ रहता है। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। ये है फीटस, ये हो गया यूट्रस, ये हो गया एमनियोटिक मेम्ब्रेन। क्या हो गया? एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। किसके अंदर रहता है? इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रहता है इसके अंदर? फ्लूइड भरा रहता है। कौन सा कलर का? येलो इस कलर का। ये भी इसका कलर है वो देखने को मिलता है डिपेंड ऑन ट्राइमेस्टर के आधार पर। जो ट्राइमेस्टर होते हैं उनके आधार पर देखने को मिलता है इसका कलर कैसा रहता है। लाइक एज ए हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसका कलर जनरली बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर रहता है इसका स्लाइटली पेल कलर, स्लाइटली पेल कलर देखने को मिलता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है पेल कलर, पेल कलर बोल सकते हैं। ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है क्लियर, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का देखने को स्लाइटली पेल क्लियर, और सेकंड के अंदर देखने को मिलता है पेल, बिल्कुल पीला देखने को मिलता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है टर्बिडिटी, डी आर बी आई देखने को धुंधला देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिलता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, फ्लूइड है, वो क्या काम करता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या काम करती है? सबसे पहले काम करती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये करती है सीक्रेशन। ये क्या करती है? ये सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? सीक्रेशन करती है एमनियोटिक फ्लूइड का। किसका करती है? एमनियोटिक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। कौन करती है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन सीक्रेशन करती है। और सब मोस्ट है वो करता है यूरिन। क्या देखना है? फीटस यूरिन भी करता है, यूरिन करता है पर डे। जनरली बात करें फीटस 1-2% तो स्किन करती है, 1 से 2%। क्या करती है? स्किन स्किन एमनियोटिक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है एंड यूरिन करता है बच्चा रेगुलर। नॉर्मली जो फीटस होता है वह यूरिन करता है 300 से 400 से 800 ml पर डे। कितना करता है? 400 से 500 800 ml पर डे यूरिन पास आउट करता है। कौन करता है? फीटस करता है। और नॉर्मली जो इसका एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग इसका देखने को मिलता है कि फर्स्ट इतने वीक में इतना बढ़ रहा है, इतना वीक में इतना बढ़ रहा है जनरली। और जो फीटस है वह एमनियोटिक फ्लूइड को ही इनटेक भी करता है। क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड को इनटेक करता है। जनरली हम बात करें एमनियोटिक फ्लूइड पर डे कितना इनटेक कर रहा है? क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है। कितना कर रहा है? 300 से 500 ml पर डे क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है। बच्चा इसको भी इनटेक भी करता है। एंड आधे से ज्यादा लोग ये भी सोच रहे होंगे या सुना होगा कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया और वो मर गया। वैसे क्यों होता है? क्योंकि वो हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, मतलब कि डिसऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। लाइक है ये बच्चा लेटरिन कर दे तो उसका पानी पी जाए, तो उसके बारे में डिटेल से आगे जानकारी लेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो यह बच्चा 300 से 500 ml डेली क्या लेता है? इनटेक भी करता है इसका एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है इसके अंदर? यह करता है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है।
क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब का भी काम करता है। लाइक है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो चल रही है, जैसे खड्डा आ गया उसमें पैर चले गया, तो वो क्या करता है, बच्चा झटका लगता है तो वो झटके से प्रिवेंट करवाता है, मतलब उसे बोल सकते हैं हम जर्क, जर्क भी बोल सकते हैं, जो कि बच्चे को प्रिवेंट करवाता है, किसी तरह झटके से प्रिवेंट करवाता है। और जो एम्यूटिक मेम्ब्रेन है वह प्रिवेंट करवाती है, किससे करवाती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट टू मैटरनल, किससे करवाती है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करवाती है। कौन करवाती है, मैम एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, जो महिला के अंदर, जो प्रेग्नेंट महिला उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो तो उससे फीटस को नहीं हो, उससे प्रिवेंट करवाती है। कौन करवाती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन प्रिवेंट करवाती है। और एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है ये काम करवाती है, क्या करवाती है, सर्विक्स डायलेशन का भी काम करती है, सर्विस डायलेशन का भी काम करवाते हैं, मतलब हेल्प करवाते हैं, किसके दौरान, डिलीवरी के दौरान या लेबर के दौरान, जो फीटस डिलीवर होता है, मतलब लेबर होता है, उसके अंदर लास्ट स्टेप होते हैं, फोर्थ स्टेप, उसके अंदर जिसका काम होता है, वह फोर्थ स्टेप होती नहीं, फर्स्ट स्टेप के अंदर सर्विस को डायलेशन करवाना होता है, उसके अंदर ये एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है वह सर्विस डायलेशन को हेल्प करती है, मतलब मदद करती है कि जो नॉर्मल जनरली सर्विस से बाहर आ जाए, काम करवाती है। तो हम बात करते हैं कि शुरू से बात एक बार बताओ आपको डिटेल वापिस कि जो बच्चा है एम्नियोटिक मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड किसे कहते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड किसे कहते हैं, कि एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है उसका ये क्या रहता है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, कवरिंग रखती है, उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं एम्नियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है जो सीक्रेट करता है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन भी सीक्रेट करती है, एंड कुछ मात्रा में या कुछ परसेंट फीटस की स्किन होती है वो भी करती है, एंड जो फीटस है वो यूरिन करता है, उसका भी एम्नियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर ही इकट्ठा होता है, उसे एम्नियोटिक फ्लूइड भी अंदर ही डिजोल्व हो जाता है, एम्नियोटिक फ्लूइड ही बोलते हैं उसे। उसके बाद हम बात करते हैं इसका नॉर्मली जो जनरली होता है, यूरिन पास आउट कितना करता है, 400 से 800 ml डेली पर डे क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है, कौन करता है, फीटस पास आउट करता है, एंड इनटेक कितना करता है, 300 से 500 ml इनटेक भी करता है, क्या करता है, एम्नियोटिक फ्लूइड को इनटेक करता है। और इसके कलर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट में तो क्लियर देखने को मिलता है, एंड धीरे 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 स्लाइटली पेल हो जाता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में पेल देखने को मिलता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर टर्बिडिटी मतलब ये धुंधला दिखाई देता है, देखने को मिलता है। और यह जो प्रिवेंट करवाता है, ये एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है, किससे, मैटरनल के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है। एंड जो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है, एम्नियोटिक फ्लूइड, उससे शॉक एब्जॉर्ब भी करता है, करने का काम भी करता है, जर्क भी करता है, एंड सर्विक्स डायलेशन का भी काम करती है। कौन करती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन सर्विक्स डायलेशन का भी काम करती है। एक मोस्ट काम है इसका सीक्रेशन का भी, सीक्रेशन भी करती है, किसे करते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड का सीक्रेशन भी करती है। टॉपिक है अपना फीटल मेम्ब्रेन एंड एम्नियोटिक मेम्ब्रेन। तो हमने पहले बात कर ली थी वीडियो के अंदर कि एम्नियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन क्या है, फीटल मेम्ब्रेन क्या है, एंड एम्नियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, या एम्नियोटिक फ्लूइड क्या होती है, तो हमने बात कर ली थी डिटेल से। तो हम बात करते हैं सीधे डेफिनेशन में चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ए एम्नियोटिक मेम्ब्रेन ड्यू टू कवरिंग एम्नियोटिक फ्लूइड एंड फीटस बेबी। तो हमने मैं आपको बताया था कि यह एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन ये है, ये कवर करके रखती है, किसको रखती है, एक तो फ्लूइड को कवर करके रखती है, किसको, एम्नियोटिक फ्लूइड है उसको कवर कर रखती है, एंड दूसरी दूसरी बात है इसके अंदर ये फीटस पाया जाता है, उसको कवर करके रखते, कौन रखते हैं, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन। द फीटल मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन लेयर, या फीटल मेम्ब्रेन है यह डबल लेयर से मिलकर बनी होती है, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, कोरियन लेयर होती है, आउटर लेयर मान जाती है किसकी, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन की, या फीटल मेम्ब्रेन की, या एमनियन इनर लेयर होती है, किसी मान जाते हैं एम्नियोटिक मेम्ब्रेन की। तो हम बात कर रहे हैं डिटेल से कि ये है आउटर लेयर, ये क्या है, आउटर लेयर, ये हो गई इनर लेयर, दो लेयर हो गई। तो बाहर वाली है वो होती है कोरियन, क्या है, कोरियन लेयर हो गई, एंड आउटर इनर वाली एमनियन हो गई, क्या हो गई, एमनियन लेयर हो गई।
तो कोरियन एंड एमनियो लेयर दो पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की या फीटल मेम्ब्रेन के अंदर डबल लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं तो कोरियन लेयर एंड एक एमनियन लेयर। जो कोरियन होती है वो आउटर साइड पाई जाती है, इनर साइड कौन पाती है, एमनियन पाई जाती है। तो हम बात करते हैं इसके डिटेल के अंदर और आगे। डेफिनेशन में द फीटल मेम्ब्रेन इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फीटस एंड एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। तो फीटल मेम्ब्रेन है ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, एम्ब्रियो फीटस एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से सपोर्ट करती है किसको, मेम्ब्रेन को। जैसे कि अपन मानते हैं मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, तो फिर इसके अंदर कौन कौन रहता है, फीटस रहता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड रहता है, दोनों रहते हैं। उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है, रखती है, किसको रखती है, एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन या फिर फीटल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। फंक्शंस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन या फिर एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस क्या है बात करते हैं। द पार्शियली सिंथेटिक ऑफ एम्ब्रियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन। तो हमने बात की थी कि जो पार्शियल सिंथेटिक करता है, कौन करता है, सिंथेसिस करता है, कौन करता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को सिंथेसिस करवाता है, कौन करवाता है, एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन। मतलब हम बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन है वो सीक्रेशन करवाती है, किसका सीक्रेशन करवाती है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का सीक्रेशन करवाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इट इज प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन टू द फीटस। तो ये क्या करवाती है, जो एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन है यह प्रिवेंट करती है, किसको प्रिवेंट करती है, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर होना किसका, मैटरनल इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन करवाती है। मानते हैं कि महिला के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है, किसी गैस्ट्रेशन ऑर्गन का इन्फेक्शन हो रहा है या पेल्विक ऑर्गन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो ट्रांसमिशन होने से रोकती है, कौन रोकती है, एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन रोकती है। द फीटल मेम्ब्रेन इज हेल्प इन सर्वाइकल डायलेशन। ये फीटल मेम्ब्रेन है यह हेल्प करवाती है, किसमें करवाती है, सर्वाइकल डायलेशन में भी हेल्प करवाती है। कब करवाती है, लेबर के दौरान एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान, बच्चा जन्म होता है या लेबर के अंदर क्या करवाती है, सर्वाइकल डायलेशन का में भी हेल्प करवाती